सास और बहू की रोड साइकिलिंग चैलेंज। सास और बहू के रिश्ते में हमेशा कुछ न कुछ अजीब सा होता है। कभी समझदारी, कभी टकराव, कभी एक दूसरे के प्रति स्नेह और कभी एक दूसरे से झगड़े। लेकिन कभी कभी जब दो लोग एक साथ मिलकर किसी नए अनुभव को साझा करते हैं तो यह रिश्ते को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब मीरा और उसकी सास सुधा ने एक साथ रोड साइकिलिंग चैलेंज करने का निर्णय लिया। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करें। धन्यवाद। अब आगे सुने। मीरा एक साधारण गृहिणी थी जो अपने घर, परिवार और बच्चों के बीच संतुलन बनाए रखती थी। वह हमेशा स्वस्थ रहने की कोशिश करती थी, लेकिन समय की कमी और घर के कामों में व्यस्तता की वजह से वह अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख पाती थी। सुधा, उसकी सास, एक अलग ही इंसान थी। उनकी उम्र लगभग 55 साल थी, लेकिन उनकी तंदुरुस्ती और ऊर्जा किसी युवा महिला से कम नहीं थी। सुधा को हमेशा से शारीरिक गतिविधियों में रुचि रही थी। वह नियमित रूप से जॉगिंग करती थी, योग करती थी और कभी-कभी बाइक चलाने भी निकल पड़ती थी। इस दिन जब मीरा और सुधा एक साथ चाय पी रही थी, सुधा ने अचानक एक विचार साझा किया। मीरा, तुमने कभी रोड साइकिलिंग ट्राई की है? मीरा चौंकी। नहीं सासू माँ, कभी सोचा नहीं था। बाइक चलाने का तो ख्याल कभी मन में नहीं आया। मैं घर के कामों में ही व्यस्त रहती हूँ। सुधा हंसते हुए बोली, यही तो मैंने सुना है। हमेशा यही बहाने होते हैं। लेकिन क्या तुम जानती हो कि साइकिलिंग एक बेहतरीन वर्कआउट है? और तुम मेरे साथ एक चैलेंज कर सकती हो। हम दोनों मिलकर एक रोड साइकिलिंग चैलेंज करते हैं। क्या कहती हो? मीरा थोड़ी संकोच में थी। लेकिन सासू माँ, मुझे तो ठीक से साइकिल चलानी भी नहीं आती। कोई बात नहीं, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों धीरे धीरे शुरू करेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम बहुत जल्दी इसे सीख जाओगी। यह सुनकर मीरा के मन में उत्साह का एक नया ज्वाला जागा। वह जानती थी कि यह एक अच्छा अवसर है अपनी सास के साथ कुछ अलग करने का, और शायद यह चैलेंज उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दे सके। ठीक है सासू माँ, मुझे तुम्हारा चैलेंज स्वीकार है, मीरा ने थोड़ी संकोच के साथ कहा, लेकिन साथ ही उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी। अगले कुछ दिन दोनों ने साइकिलिंग के लिए तैयारियां शुरू की। सुधा ने मीरा को बाइक चलाने के कुछ बेसिक टिप्स दिए और यह भी बताया कि शुरुआत में धीरे धीरे शुरू करना कितना महत्वपूर्ण है। सुधा ने पहले ही मीरा के लिए एक अच्छी साइकिल खरीदी थी। यह साइकिल आरामदायक थी और उसमें अच्छे गियर थे ताकि रास्ते पर चढ़ाई और उतार दोनों में मदद मिल सके। सप्ताह के अंत में दोनों ने साइकिलिंग के लिए पहला दिन तय किया। सुधा ने मीरा को हिदायत दी, हम आज सिर्फ हल्का रास्ता लेंगे। शुरुआत में ज्यादा थकावट नहीं होनी चाहिए। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मीरा थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन वह अपनी सास के साथ चलने के लिए तैयार थी। दोनों ने हेलमेट पहनकर अपनी साइकिलों को तैयार किया और रास्ते की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते हुए मीरा को अपने पैरों में थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी। वह पहले कभी इतनी लंबी दूरी पैदल नहीं चली थी और अब बाइक पर इतना समय बिताना उसे थकान दे रहा था। लेकिन सुधा लगातार उसकी मदद कर रही थी। वह उसे कहती, तुम सही दिशा में जा रही हो,
बस पैडल चलाते रहो। जब तुम थक जाओ तो मैं तुम्हारे साथ हूं। एक कदम और बढ़ाओ। मीरा ने धीरे धीरे खुद को सहज महसूस करना शुरू किया। वह महसूस करने लगी कि अगर सांस के साथ यह चुनौती खत्म करती है तो यह न सिर्फ उसके शरीर को तंदुरुस्त बनाएगा बल्कि उनके रिश्ते में भी एक नया मोड़ आएगा। रास्ते में कुछ समय बाद जब दोनों थोड़ा रुकने के लिए बैठीं तो मीरा ने सास से पूछा, सासू माँ, आप हमेशा इतनी फिट कैसे रहती हैं? सुधा मुस्कुराई और बोली, मेरे लिए फिटनेस सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्थिति की भी बात है। जब आप खुश रहते हैं, मानसिक तौर पर मजबूत होते हैं, तो शारीरिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हो। और यही कारण है कि मैं हमेशा सक्रिय रहती हूँ। तुम भी देखोगी, जैसे जैसे तुम इस चैलेंज को पूरा करोगी, तुम खुद में बदलाव महसूस करोगी। मीरा ने गहरी सांस ली और खुद को तैयार किया। मैं कोशिश करूंगी, सासू माँ। आपकी मदद से मुझे यकीन है कि मैं इसे कर सकती हूँ। दोनों फिर से अपनी साइकिलों पर सवार हुईं और अगले चरण के लिए निकल पड़े। चैलेंज का यह पहला दिन तो बहुत अच्छा रहा। सुधा ने अपने अनुभव से मीरा को हर कठिनाई से पार लगाने में मदद की। यह चैलेंज सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि उनके रिश्ते को भी मजबूत बना रहा था। और इस तरह सास और बहू के बीच एक नया बंधन बन रहा था जो न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि उनके रिश्ते के लिए भी फायदेमंद था। सास और बहू के बीच का रोड साइकिलिंग चैलेंज अब एक नई दिशा में बढ़ रहा था। पहले दिन की साइकिलिंग के बाद मीरा ने महसूस किया था कि यह सिर्फ एक फिटनेस चैलेंज नहीं था बल्कि यह उनके रिश्ते को और भी गहरा और मजबूत बना रहा था। उनके बीच एक अनकहा समझौता था जिसमें दोनों एक दूसरे के लिए समर्थन और प्रेरणा का स्रोत बन चुके थे। सुधा ने तो जैसे मीरा के भीतर एक नई ऊर्जा और उत्साह भर दिया था। दूसरे दिन जब दोनों साइकिलिंग के लिए निकले तो मीरा का आत्मविश्वास काफी बढ़ चुका था। हालांकि रास्ते में थोड़ी सी थकान महसूस हो रही थी, लेकिन उसने अब पहले जैसे हार मानने की बजाय खुद को चुनौती देना शुरू कर दिया था। सासू माँ, मैं आज थोड़ा और दूर जाने की कोशिश करूंगी, मीरा ने अपनी सास से कहा। बहुत अच्छा। यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को आगे बढ़ाओ। और याद रखो, जहाँ तक तुम चाहो जा सकती हो, बस खुद पर विश्वास रखो, सुधा ने हौसला बढ़ाया। दोनों ने एक नई रूट को चुना। यह रूट थोड़ा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि उसमें कई पहाड़ी रास्ते और ढलान थे। मीरा थोड़ा घबराई, लेकिन सुधा ने उसे यकीन दिलाया कि यह आसान होगा यदि वे संयम से चलें। पहले पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते हुए मीरा को थोड़ा मुश्किल महसूस हुआ। वह पसीने से तरबतर हो गई थी, लेकिन सुधा ने उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने की सलाह दी। याद रखो मीरा, जब भी किसी चढ़ाई पर चढ़ते हो तो पैडल को धीरे धीरे घुमाओ और ज्यादा जोर न डालो। यह तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा होगा, सुधा ने सलाह दी। मीरा ने सुधा की बात मानी और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ मिनटों के बाद वह खुद को पहले से अधिक सहज महसूस करने लगी। पैरों में थकान थी, लेकिन वह पूरी तरह से महसूस कर रही थी कि यह चुनौती उसे कुछ नया सिखा रही थी। वाह, अब यह ठीक लग रहा है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पहले कभी नहीं लगा था कि मैं पहाड़ी रास्ते पर साइकिल चला सकती हूँ। सुधा भी हंसी और बोली, देखा, तुम कर सकती हो, बस हिम्मत बनाए रखो। अब आओ, अगले रास्ते की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में दोनों ने कई छोटे छोटे ब्रेक लिए। इन ब्रेक्स के दौरान वे एक दूसरे से अपनी निजी बातों को साझा करती। मीरा ने सुधा से पूछा, सासू माँ, आपको कभी लगता है कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर कमजोर हो जाता है? सुधा ने जवाब दिया, नहीं,
मीरा, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मेरी सोच हमेशा यही रही कि उम्र चाहे जैसी हो, अगर शरीर और मन दोनों स्वस्थ हों, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। तुम भी देखोगी, जब तुम अपने शरीर को सही तरीके से तंदुरुस्त रखोगी, तो उम्र कोई मायने नहीं रखेगी। सुधा की यह बात मीरा को बहुत प्रभावित करती थी। उसे समझ में आया कि यह सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं है, बल्कि मानसिक स्थिति और सोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वे दोनों अब एक छोटे से गांव के पास पहुंच चुकी थीं, जो उनके रास्ते में था। वहां एक सुंदर नदी बह रही थी और दोनों ने नदी के किनारे पर एक छोटा सा विश्राम लिया। दोनों ने वहां बैठकर पानी पिया और कुछ हल्का फुल्का नाश्ता किया। सुधा ने मीरा से कहा, यहाँ थोड़ी देर आराम करो। तुम्हारे पैरों में जो तनाव था, उसे कम करने के लिए यह अच्छा समय है। मीरा ने सिर झुकाकर कहा, सासू माँ, मुझे आपके साथ इस यात्रा में शामिल होने में बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मुझे लगा था कि साइकिलिंग से मैं थक जाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। सुधा ने हंसी में कहा, यह तो तुम्हारे शरीर की शुरुआत है। फिटनेस एक लंबी यात्रा है और यह शुरुआत तुम्हारे लिए बहुत खास होगी। तुम देखोगी, धीरे धीरे तुम खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताजगी से भरपूर महसूस करोगी। नाश्ता करने के बाद दोनों ने फिर से अपनी साइकिलिंग शुरू की। इस बार रास्ता थोड़ा आसान था, लेकिन दोनों ने अपनी गति में कोई कमी नहीं की। मीरा अब खुद को पूरी तरह से एक नए आत्मविश्वास से भरपूर महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह पहले से कहीं ज्यादा फिट और तंदुरुस्त हो गई है। सासू माँ, मुझे अब डर नहीं लगता। मैं आपको कभी नहीं बता सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है कि मैं यह सब आपके साथ कर रही हूँ। मीरा ने हल्की हंसी के साथ कहा। सुधा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी यह खुशी ही मेरी सफलता है, मीरा। एक साथ इस यात्रा को साझा करना बहुत खास है। हम दोनों ने मिलकर यह चैलेंज स्वीकार किया और अब हम इसे जीतने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दिन के अंत तक दोनों ने अपनी तय की हुई दूरी पूरी कर ली। उनकी साइकिलिंग यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में एक नया विश्वास और संबंध था। यह केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा भी थी, जो उन्हें एक दूसरे के और करीब ले आई थी। घर लौटते वक्त मीरा ने कहा, सासू माँ, मैं अब वादा करती हूँ कि मैं रोज साइकिलिंग करूंगी। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और मैं इसे अपनी आदत बना लूंगी। बहुत अच्छा, सुधा ने खुश होकर कहा। याद रखो, यह यात्रा अब शुरू हुई है। हमें इसे जारी रखना है, क्योंकि जब तक तुम खुद को फिट रखोगी, तब तक तुम जीवन को सही तरीके से जी सकोगी। इस यात्रा ने न केवल उनके शरीर को ताजगी दी, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई ताकत दी। दोनों अब एक दूसरे के सबसे बड़े प्रेरणास्रोत बन चुके थे। सास और बहू के बीच चल रही रोड साइकिलिंग चैलेंज ने अब एक नई दिशा ले ली थी। दोनों की यात्रा अब सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। मीरा और सुधा के बीच की दोस्ती और विश्वास अब बहुत गहरा हो चुका था। साइकिलिंग के दौरान हुई हर एक चर्चा, हर एक कदम और हर एक ब्रेक ने उन्हें एक दूसरे के और करीब ला दिया था। तीसरे सप्ताह में दोनों ने तय किया कि वे पहले से अधिक चुनौतीपूर्ण रूट पर जाएंगे। इस बार रास्ता पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरने वाला था। सुधा ने मीरा को पहले ही चेतावनी दे दी थी, आज का रूट थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम इसे कर सकती हो। याद रखो, हर चढ़ाई के बाद एक सुंदर दृश्य आता है। मीरा ने थोड़ी घबराहट के साथ सिर हिलाया। सासू माँ, अगर आप मेरे साथ हैं, तो मुझे कोई डर नहीं है। इस बार
दोनों के पास पहले से तैयार रहने के लिए ज्यादा पानी और स्नैक्स थे, ताकि उन्हें बीच रास्ते में थकान न हो। जैसे ही दोनों ने अपनी साइकिलों पर सवार होकर यात्रा शुरू की, मीरा को यह महसूस हुआ कि पहले के मुकाबले उसकी साइकिल चलाने की गति और सहनशक्ति में सुधार आया था। उसकी शारीरिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। सड़क धीरे धीरे चढ़ाई पर चढ़ने लगी और मीरा के लिए यह चुनौती और भी बड़ी हो गई। उसके पैरों में हल्की थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन सुधा ने उसे सांत्वना दी, तुम ठीक कर रही हो। याद रखो, जब तक तुम आराम से और स्थिरता से चलोगी, तब तक कोई चढ़ाई बड़ी नहीं लगेगी। मीरा ने सुधा की बातों को ध्यान से सुना और गहरी सांस ली। उसने खुद को फिर से प्रेरित किया और पैडल मारना जारी रखा। पहाड़ी रास्ते की चढ़ाई थोड़ी कठिन थी, लेकिन वह महसूस कर रही थी कि अब उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा समर्थ हो गया है। कुछ देर बाद, जब दोनों ने एक छोटा सा ब्रेक लिया, तो सुधा ने मीरा से कहा, देखो, तुम्हारी मेहनत अब रंग दिखा रही है। तुम पहले की तरह थकने या हार मानने के बजाय पूरे रास्ते को धीरे धीरे पार कर रही हो। मुझे तुम पर गर्व है। मीरा ने राहत की सांस ली और हंसी के साथ कहा, आपने तो मेरी हिम्मत ही बढ़ा दी है, सासू माँ। पहले तो मुझे लगता था कि मैं कभी भी इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं हर रास्ते को पार कर सकती हूँ। यह तो सिर्फ शुरुआत है, मीरा, सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। अब हमें थोड़ी देर और चढ़ाई करनी है, लेकिन उसके बाद एक शानदार दृश्य मिलेगा। सुधा की बातों ने मीरा को फिर से प्रेरित किया। दोनों ने फिर से अपनी साइकिलों पर सवार होकर चढ़ाई शुरू की। रास्ता कठिन था, लेकिन अब मीरा खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। हर पैडल मारने के साथ उसे लगता था जैसे वह और आगे बढ़ रही है, न सिर्फ शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी। अंततः जब वे चढ़ाई पूरी कर चुके थे, तो सामने एक सुंदर दृश्य था। दोनों ने साइकिलों को थोड़ी दूर पर खड़ा किया और वहां बैठकर पूरी खूबसूरत वादियों को देखा। हवा में ठंडक थी और दूर दूर तक फैले पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। यह दृश्य इतना शानदार था कि दोनों ने कुछ देर तक सिर्फ उसे ही निहारा। यह जगह सचमुच अद्भुत है, मीरा ने कहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह दृश्य देख पाऊंगी। सुधा हंसी और बोली, सच है, यही तो हम चाहते थे। हर चढ़ाई के बाद एक सुंदर दृश्य मिलता है, यही जीवन का सच भी है। जब हम मुश्किलों से गुजरते हैं, तो ही हम सुंदरता का असली अर्थ समझ पाते हैं। मीरा ने सुधा की बातों को समझा और महसूस किया कि यह सिर्फ एक साइकिलिंग चैलेंज नहीं था, बल्कि यह जीवन के कई अहम पहलुओं को समझने का तरीका बन गया था। दोनों ने वहां कुछ समय बिताया, फिर रास्ते पर फिर से साइकिल चलाना शुरू किया। घर लौटने के बाद मीरा ने अपनी माँ से इस यात्रा के बारे में बताया। उसने कहा, माँ, सासू माँ और मैंने साइकिलिंग चैलेंज पूरा किया। मैं जानती हूँ कि आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अब मैं पहले से कहीं ज्यादा तंदुरुस्त और खुश महसूस कर रही हूँ। मीरा की माँ मुस्कुराई और बोली, तुम्हारी सास बहुत ही समझदार है। मैंने हमेशा सुना था कि वह बहुत सक्रिय रहती हैं, और अब मुझे यकीन हो गया है कि वह हमेशा कुछ न कुछ नया करती रहती है। हाँ, माँ, मीरा ने कहा, वह हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और अब मुझे महसूस हो रहा है कि जीवन में अगर कोई ठान ले, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। रात को जब मीरा और सुधा ने डिनर के दौरान एक दूसरे से अपनी यात्रा के बारे में बात की, तो दोनों की आंखों में आत्मविश्वास और संतोष था। मीरा ने कहा, सासू माँ, अब मैं रोज साइकिलिंग करूंगी। मैंने महसूस किया है कि यह न केवल मेरे शरीर के लिए, बल्कि मेरे मन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मीरा,
सुधा ने हंसते हुए कहा, तुमने जो बदलाव महसूस किया है वही सबसे महत्वपूर्ण है। फिटनेस और स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि मन का भी सवाल है। अब तुम खुद को और भी बेहतर महसूस करोगी और मैं तुम्हारे साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। दोनों की बातचीत में जो एकता और समझ थी, वह अब उनके रिश्ते में एक नई गहराई पैदा कर रही थी। इस चैलेंज ने न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार किया था, बल्कि उनके रिश्ते को भी एक नई दिशा दी थी। अब सास और बहू के बीच का रिश्ता सिर्फ एक पारिवारिक संबंध नहीं रह गया था, बल्कि वह दोस्ती और सहयोग की मिसाल बन चुका था। सास और बहू की रोड साइकिलिंग चैलेंज का सफर अब अपने अंतिम चरण में था, लेकिन इस यात्रा ने दोनों के रिश्ते को एक नया रूप दे दिया था। पहले जहां उनके बीच कुछ दूरी थी, अब वह एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। न केवल शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ था, बल्कि दोनों के मानसिक और भावनात्मक संबंध भी अब मजबूत हो चुके थे। उनके बीच अब कोई भी आंतरिक दूरी नहीं रह गई थी। 4 सप्ताह तक की यह यात्रा अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। मीरा ने अपनी फिटनेस पर बहुत काम किया था और वह पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय महसूस कर रही थी। सुधा के साथ हर एक चैलेंज ने उसे सिखाया था कि जीवन में मुश्किलें हमेशा आती हैं, लेकिन उन मुश्किलों का सामना करना ही असली जीत होती है। अब जब मीरा सुबह उठती थी, तो उसका मन और शरीर दोनों ताजगी से भरे होते थे। इस बार दोनों ने तय किया था कि वे अंतिम चैलेंज के रूप में एक लंबी और कठिन यात्रा करेंगे। यह यात्रा करीब 40 किलोमीटर लंबी थी, जिसमें रास्ते में कई चढ़ाई और उतराई वाले हिस्से थे। सुधा ने मीरा को पहले ही बता दिया था कि यह यात्रा बाकी सभी से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। अगर तुम इसे पार कर लेती हो, तो यह साबित हो जाएगा कि तुम अब पूरी तरह से तैयार हो, सुधा ने कहा। सासू माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। मुझे विश्वास है कि अब मैं यह कर सकती हूँ, मीरा ने आत्मविश्वास के साथ कहा। यह चैलेंज दोनों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उनके इस यात्रा के सफलता का प्रमाण बनने वाला था। दोनों ने पहले ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। सुधा ने मीरा के लिए एक नई, हल्की और मजबूत साइकिल खरीदी, ताकि लंबे रास्ते पर उसे ज्यादा परेशानी न हो। साथ ही उन्होंने दोनों के लिए पर्याप्त पानी, ऊर्जा बार्स और स्नैक्स भी पैक किए। इस बार रास्ता अधिक चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि यह रास्ता पहाड़ी इलाकों से गुजरता हुआ एक घने जंगल के बीच से निकलता था। इस यात्रा के दौरान कुछ समय के लिए वहां मोबाइल नेटवर्क भी नहीं था और रास्ता पूरी तरह से वीरान था। दोनों ने पहले यह तय किया कि वे बीच में किसी भी समस्या का सामना करेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। रास्ता कठिन था, लेकिन मीरा अब पहले जैसी नहीं थी। उसे अब साइकिल चलाने में पूरी तरह से आत्मविश्वास था। चढ़ाई पर चढ़ते हुए उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस किया। उसने पहले ही समझ लिया था कि साइकिलिंग सिर्फ शारीरिक शक्ति का नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति का भी खेल है। जब तक आप खुद को मानसिक रूप से तैयार रखते हैं, तब तक कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। सुधा ने मीरा से कहा, जब भी रास्ता कठिन लगे, तो बस अपना ध्यान अपनी सांसों पर रखो। धीरे धीरे पैडल मारो और खुद को और अपनी ताकत को महसूस करो। तुम्हें कोई भी मुश्किल अब असंभव नहीं लगेगी। मीरा ने आंखों में आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, सासू माँ। अब मैं नहीं थकूंगी। जब दोनों जंगल के अंदर से गुजर रहे थे, तो अचानक एक तेज हवा चली और वातावरण में ठंडक बढ़ गई। थोड़ी देर के लिए दोनों को महसूस हुआ कि जंगल की घनी छांव और शांति में उन्हें एक नया संबल मिल रहा है। रास्ते में एक छोटे से पानी के झरने के पास दोनों ने ब्रेक लिया और झरने के शांत बहते पानी को देखा।
यह दृश्य सचमुच अद्भुत है, सासू माँ, मीरा ने आहिस्ते से कहा। यहाँ का शांत वातावरण और प्रकृति के सुंदर दृश्य मुझे एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। सुधा ने उसकी बात को सुना और मुस्कुराते हुए कहा, यह प्रकृति ही है जो हमें जीवन में सच्ची शक्ति देती है। जब भी तुम थक जाओ, बस अपनी आंखें बंद करके इस शांत वातावरण को महसूस करो। तुम देखोगी कि थकान अपने आप दूर हो जाएगी। ब्रेक के बाद दोनों ने फिर से साइकिल चलाना शुरू किया। इस बार रास्ता और भी कठिन हो गया था, लेकिन दोनों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। सुधा ने मीरा को धीरे धीरे और स्थिर गति से आगे बढ़ने की सलाह दी। दोनों एक दूसरे के साथ इस कठिन रास्ते को पार कर रहे थे। हर चढ़ाई, हर उतराई, हर मोड़ और हर रास्ता अब उनके लिए एक नई उपलब्धि बन चुका था। जब वे लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके थे, तो मीरा को थोड़ा थकान महसूस होने लगी। लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वह हार नहीं मानेगी। मैं इसे कर सकती हूँ, वह खुद से कह रही थी। सुधा ने उसे देखा और कहा, तुमने अब तक शानदार किया है, मीरा। बस कुछ और किलोमीटर और हम अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। इस बार दोनों को लगता था कि वे अब एक साथ अपनी यात्रा की आखिरी सीमा तक पहुंचने वाले हैं। मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और थोड़ी देर बाद वे दोनों उस ऊंचाई तक पहुंच गए जो उनके लिए यात्रा की अंतिम सीमा थी। हम पहुंच गए, सासू माँ, मीरा ने खुशी के साथ कहा। सुधा ने भी हंसी के साथ जवाब दिया, तुमने इसे किया, मीरा। तुम बहुत ताकतवर हो। मैं जानती थी कि तुम इसे पूरा करोगी। यह वे क्षण थे जब दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह सिर्फ शारीरिक यात्रा नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी समझ, विश्वास और एकता का प्रतीक बन चुकी थी। अब मीरा और सुधा के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो चुकी थी, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। घर लौटते वक्त मीरा ने कहा, सासू माँ, अब मुझे यकीन हो गया है कि हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं। सुधा ने हंसते हुए कहा, यही तो असली जीत है, मीरा। जीवन में जीत केवल बाहरी नहीं होती, बल्कि यह हमारी मानसिकता, आत्मविश्वास और एक दूसरे के समर्थन से मिलती है। इस यात्रा ने उनके रिश्ते को एक नई पहचान दी थी। अब सास और बहू सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे सबसे अच्छे दोस्त और जीवन के संघर्षों में साथ खड़े रहने वाले साथी बन चुके थे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।